हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी प्लान पे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी चैनल देख रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारी अगली वीडियो जो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि बाह्य आलोचना करने के लिए आधार सामग्री की सत्यता को निर्धारित करने के लिए एक शोधकर्ता को सत्यापित करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? उस काल की भाषा तथा शैली को, उस काल में प्रयोग किए गए कागज तथा स्याही का जिस युग का वह अध्ययन कर रहा है, या लेखक के हस्ताक्षर तथा हाथ की लिखावट को, या उपरोक्त में सभी। इसमें पूछा क्या गया है कि बाह्य आलोचना करने के लिए, है ना, कि आधार सामग्री की सत्यता को निर्धारित करने के लिए एक शोधकर्ता को सत्यापित करना चाहिए। इसमें क्या सत्यापित करना चाहिए? एक शोधकर्ता को कि उस काल की भाषा तथा शैली को, उस काल में प्रयोग किए गए कागज तथा स्याही का जिस युग का वह अध्ययन कर रहा है, और लेखक के हस्ताक्षर तथा हाथ की लिखावट को, इन तीनों ही चीजों का उसे सत्यापन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य तथा बेईमान हो, या घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो, या शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो। ए, बी और सी तीनों ही। इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी कब? इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे कि लेखक की जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, है ना, पक्षपात करता हो, अयोग्य था, बेईमान हो, तो घटना घटित होने के समय अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो, और शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो, तो वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी एक विश्वसनीयता और अनुसंधान की। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। शोध रिपोर्ट लिखते समय अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए? कि वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषय अनुसार तथा विधि के अतिथि के अनुसार लिखना चाहिए, अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए। ए, बी और सी तीनों में से, तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस शोध रिपोर्ट लिखते समय अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर हमारा ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों में से ही। देखिए वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषय अनुसार तथा तिथि के अनुसार लिखना चाहिए, अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए। इनके तीनों ही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? इसे हम क्या कहेंगे? कि नियंत्रित अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजना बना लेता है? इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ सभी आंसर दें क्या होगा? तो इसमें से सही आंसर हमारा नियंत्रित अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अनुसंधान का उद्देश्य है, जी हाँ, क्या होता है? अनुसंधान का उद्देश्य जो है योग्यता में सुधार, अपनी ख्याति को बढ़ाना, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान का उद्देश्य है। ये क्या उद्देश्य होता है अनुसंधान का? जो हम चाहे हम किसी पर भी अनुसंधान कर रही हो तो उसका क्या उद्देश्य होता है हमारा? ये वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन
दो भिन्न क्रियाएं हैं जो कैसी हैं, ये इकट्ठी नहीं चल सकती है केवल अनुक्रमिक आदेश में इकट्ठी चल सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं। किस प्रकार ये दो भिन्न क्रियाएं हैं, अनुसंधान और अध्यापन? यहां से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये चल सकती हैं केवल अनुक्रमिक आदेश में। ये उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन जो है दो भिन्न क्रियाएं हैं जो चल सकती हैं केवल अनुक्रमिक आदेश में ही। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, ये कौन सा गुण है? तो अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है ये कौन सा? अधिक अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान, इन दोनों में से हमें बताना है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये और ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, इसी में से बताइए कि क्या होगा कि अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर एक शब्द है और यहाँ पर इतना बड़ा शब्द है, तीन है भाई, ये क्या होगा इसमें सही आंसर? अनुसंधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा कि उसमें रुचि होनी चाहिए, हमारे अनुसंधान में रुचि। यदि हमारी रुचि नहीं होगी, चाहे हमें ज्ञान चाहिए हो लेकिन हमें उसमें रुचि ही नहीं होगी तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित है? एक विचलनीय नियम पर या पुनरावृत्ति पर, प्राप्ति पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित होती है? जी हाँ, सही आंसर दीजिए, क्या होगा? प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक विचलनीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है, एक वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण क्या है कि धार्मिक ग्रंथ है, सामाजिक रीति रिवाज है, पैगंबरों के ज्ञान के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान है, या प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान है। वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है, क्या है ये वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण? तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण जो है क्या है ये? देखिए धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है तो उसे चाहिए कि वह समस्या वाली स्थिति से बचे, उस समस्या का गहन अध्ययन करे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है तो उसे चाहिए कि वह क्या करे? जी हाँ, सभी आंसर दें, उसे क्या करना चाहिए? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले देखिए दोस्तों, हम पिछला प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण जो है, देखिए प्रयोगशाला तथा चित्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए धार्मिक ग्रंथ हमने गलत कह दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण जो है ये प्रयोगशाला तथा क्षेत्र पर प्रयोग आधारित ज्ञान है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उस गलती को सुधार लेना ही बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप भी सुधार लीजिएगा। एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है तो उसे चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? उसे उस समस्या का गहन अध्ययन करे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।